हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं 27 साल का हूँ और मेरी लेफ़्ट हैंड अफेक्टेड है। 2008 5 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। कि पहले मेरे पास 2 हाथ था, तो मुझे चीज़ें पता थी कि मतलब 2 हाथ से भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो फिर मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गया। मुझे पता नहीं लग रहा था कि अब मैं लाइफ में क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। और लोग मुझे बहुत अजीब अजीब बातें करते थे, जिस तरह भी ये बच्चा है, इसको मम्मी पापा खिला रहे हैं, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो ये कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे करेगा। बहुत चीज़ें मतलब डिमोटिवेट समाज के लोग मुझे कर रहे थे। लेकिन मेरे अंदर इच्छा थी कि नहीं, मैंने समाज को एक करारा जवाब देना है। और समाज को मैंने जो डिसेबिलिटी को लेकर गलत फहमियाँ हैं, जो माइंड के हैंडीकैप समाज है, तो उनको मैंने सही मैसेज देता है कि नहीं, दिस इज नॉट डिसेबिलिटी, इट इज एक्स्ट्रा एबिलिटी। तो ये चीज़ें थी, मैं चल रही थी मेरी लाइफ में। 2014 में मेरे फादर साहब का भी एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ा सही नहीं थी, थोड़ा पैसों की कमी वगैरह थी। तो फिर मैंने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया जो कि पापा का था। तो वो मैंने बिजनेस बहुत सही से चलाया, रन किया, बहुत सही से बिजनेस चलाया। मैं जिस तरह मॉल में, बड़े बड़े मॉलों में जाता था, जिस तरह के मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पवेलियन मॉल था, तो जाता था तो देखने मिलता यार बड़े बड़े मॉल है, यहाँ पे लोग कैसे मतलब अच्छी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, वहाँ पूरा एयर कंडीशन सारा कुछ है। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं ऐसे कुछ मॉल में काम करूँ। फिर मेरे घर के पास ही सार्थक इंस्टीट्यूट था, तो पहले भी वहाँ उनका कॉल आया था कि आप एक बार ज्वाइन करो। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने मॉल वगैरह देखा तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने खुद कॉल किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आइए ज्वाइन करिए। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे मतलब पढ़ाई पूरी कराई जाती थी, जो भी था, मतलब ट्रेनिंग सेंटर था। वहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता था, वहाँ पे अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाया जाता था, वहाँ पे कोरियर ड्राफ्ट सिखाया जाता था, और वहाँ पे मतलब जो भी अभी के दौर की चीज़ें सारे कुछ वहाँ सिखाया जाता था। तो फिर वहाँ मैंने सारा कुछ सीखा। और मैं जब भी जाता था सोच के जाता, कुछ नवा पढ़ूंगा, कुछ नवा करूँगा। तो मतलब जो भी टीचर थे सभी से मैं कुछ न कुछ सीखता था। फिर उनसे सीखने के बाद 2019 में, स्टार्टिंग 2019 में मार्क स्पेंसर जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वहाँ उन्होंने मेरा सिलेक्शन करवा दिया। 3 महीने की वहाँ इंटर्नशिप थी मेरी। तो 3 महीने वहाँ मैंने सीखा, जो कि रिटेल के रिगार्डिंग था, वही पवेलियन मॉल में, जिसमें मैं एक सपना देखा था कि शायद मैं यहाँ पे कहीं जॉब करूँगा, उसी में। तो पवेलियन मॉल में मैं 3 महीने वहाँ मैंने सीखा, और वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, सारों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। तो ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, फिर जाके मैं ट्रेनिंग मेरी पूरी होगी 3 महीने बाद। फिर मैं जॉब की तलाश करने लगा। फिर मेरे को सार्थक वालों ने बोला कि मोर में वैकेंसी है, आप वहाँ जाइए, तो वहाँ वैकेंसी है। तो फिर वहाँ मैं गया। वहाँ जाने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया, तो 17 लोग में से मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद फिर जाके मैंने एज ए CSA मोर सुपर मार्केट में ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने पूरे बिल्कुल लगन से, बिल्कुल सही से मैंने काम किया। हमेशा स्टोर को एक ही नहीं सोचा कि मैं काम करने जा रहा हूँ, एक बढ़िया सोच के जाता था और बढ़िया से मतलब स्टोर को अपना समझ के मैंने काम किया। उसके 1 साल बाद मेरी प्रमोशन हो गई, मैं एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर बन गया। फिर मेरे को ऑफर लेटर आया विशाल मेगा मार्ट वालों का, जो कि एज ए FMCG डिपार्टमेंट मैनेजर था। वो सैलरी अच्छी पे कर रहे थे। फिर मैं वहाँ एज ए FMCG डिपार्टमेंट मैनेजर विशाल मेगा मार्ट में ज्वाइन किया। फिर वहाँ 1 साल बाद मेरी प्रमोशन हुई, मैं ASM बन गया, एज ए असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बन गया। फिर मोर वालों को कॉल आया कि आप अगर करना चाहते हैं तो एक स्टोर में वैकेंसी से अगर आप आना चाहते हैं तो एज ए स्टोर मैनेजर आ जाओ, क्योंकि मेरा सपना भी था कि मैं एज ए स्टोर मैनेजर कभी मैं काम करूं। फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया और 5 मई 2024 को मैंने ज्वाइन किया था, और आज 5 मई 2025 को पूरा मुझे 1 साल हो गया। और ये 5 मई मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि 5 मई को मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, 5 मई को मैं यहाँ ज्वाइन भी किया, और 5 मई जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और उसके बाद क्या है, मैं आज के जो भी हैंडीकैप लड़के हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, आप शुरू करो। स्टार्टिंग बहुत ही मुश्किल होती है, सिर्फ एक स्टेप आपको चढ़ना मुश्किल है, बाद उसके बाद सब इजी है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, या जो भी चीज़ें बहुत ही आपको डिमोटिवेट करने वाले आपके मोहल्ले में, समाज में मिलेंगे कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें, बट उनकी आपने कुछ नहीं सुनी। आपने सिर्फ एक डिसीजन बनाना है कि नहीं, मैंने लाइफ में आगे बढ़ना है, और उसी मोटिव के साथ आप काम करो, धीरे धीरे सही से काम करो, सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी अगर आपकी कहीं ज्वाइनिंग होती है तो आप ये मत सोचो कि जी 8 घंटे की शिफ्ट है या 9 घंटे की शिफ्ट है, शिफ्ट पे जाऊंगा आऊंगा, तो वो चीज़ें भी ठीक है, लेकिन आप स्टोर को अपना समझ के काम करो, ताकि उनको भी लगे कि हाँ आप सही हो।